Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. बसपा और आज़ाद समाज पार्टी, मुझे जो लग रहा है, मैंने रीड किया है कि बसपा से भी मजबूत आज़ाद समाज पार्टी यहाँ उभर के आई है। तो क्या होगा ये 4 तारीख को ही बताया जा सकता है। बड़ा जटिल हो गया। देखा जाए तो पूर्व विधायक वो रह चुके हैं और वो भी प्रत्याशी आज के डेट में हैं, तो वो कुछ ना कुछ तो अंतर कुछ ना कुछ तो डाल सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। वो भी करेंगे तो भाजपा को ही करेंगे। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मतदान समाप्त हो चुका है। दिन भर पत्रकारों ने क्या देखा, क्या समझा, इस मामले को लेकर हम डुमरियागंज के पत्रकारों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि डुमरियागंज में मतदाताओं का मूड क्या रहा। हमारे साथ कई वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनसे हम सीधे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि डुमरियागंज के लोग किधर गए, क्या माहौल। सर, नाम क्या है आपका? अरविंद झा। अरविंद जी, क्या माहौल देखने को मिला आज? आप सुबह से पत्रकारिता के तहत कई जगहों पर गए होंगे, क्या माहौल देखने को मिला? माहौल बिल्कुल, मतदाता जो है उसका रुझान लेना बहुत कठिन काम हो गया अनिल जी इस समय। कई बूथों पे जाके कुरेदा गया कि किसकी हवा चल रही, क्या है, लेकिन जिसको वोट करना है, मतदाता जो लाइन में खड़ा हुआ, वो बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। अपने सूत्रों से, अगर हम लोगों का सूत्र होता है, उस सूत्रों के अनुसार जो पता लगाया गया है, तो लड़ाई यहाँ पे कांटे की है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में। बसपा और आज़ाद समाज पार्टी, मुझे जो लग रहा है, मैंने रीड किया है कि बसपा से भी मजबूत आज़ाद समाज पार्टी यहाँ उभर के आई है। तो क्या होगा ये 4 तारीख को ही बताया जा सकता है। बड़ा जटिल हो गया। क्या लगता है आज़ाद समाज पार्टी अचानक उसके बढ़ने के पीछे क्या कारण आपको? उसके पीछे का कारण यह है कि चौधरी अमर सिंह यहाँ कुर्मी बिरादरी के हैं और स्वर्दगढ़ से विधायक भी रह चुके हैं। आज़ाद समाज पार्टी में उनका राष्ट्रीय सचिव का पद भी है और चंद्रशेखर आज़ाद का कई दिनों तक यहाँ पे प्रवास रहा है ज़िले में, और उन्होंने काफ़ी कैंपेन की है। और जो एक यूथ है, दलित समुदाय में जो यूथ है, वो फॉलोवर कहीं ना कहीं मुझे दिखाई पड़ा है। ये कारण है। और कुछ कुर्मी बिरादरी का वोट भी खिसकता हुआ नज़र आया। मुझे लगता है जातिवाद कितना हावी रहा? जातिवाद हावी है, जबकि हावी होना चाहिए विकास के मुद्दों पे। पिछले 15 सालों के चुनाव पे आप अगर देखिए तो काफ़ी बड़े काम हुए हैं, लेकिन गाँवों में भी अभी कुछ ऐसे काम छूट गए होंगे। आपको भी खबर आई होगी कि कुछ गाँव में वोट का बाइकाट हुआ है, कहीं सड़कें नहीं हैं, कहीं आग लगने पे समय से फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच पा रही है। तो ये सब भी मुद्दा रहा है आज वोटिंग में। सर, आपका नाम? सुनील मिश्रा। सुनील जी, आपको क्या देखने को मिला सुबह से? अब देखा जाए तो यहाँ पे सीधी लड़ाई लग रही है, दोनों लोगों की लग रही है। यहाँ भाजपा और इंडिया गठबंधन की लड़ाई लग रही है, और इसमें कौन निकालेगा, कौन क्या करेगा, ये समझ के परे लग रहा है। मतदाता भी एक तरह, अगर देखा जाए कहीं मतलब वहाँ पे कहीं भीड़ दिखाई दे रही है, बूथों पे कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। मतदाता भी एकदम शांत माहौल में अपने मतलब जो वोटों का परसेंट बढ़ना चाहिए उस हिसाब से नहीं दिखाई दिया। लेकिन फिर भी लड़ाई इन्हीं दो लोगों में लग रही है। अब आगे क्या होगा वो तो 4 तारीख का। लोग, आप लोगों से बात की होगी तो लोगों ने कुछ बताया होगा कि हाँ, मुद्दे क्या इस बार हावी रहे? नहीं, मुद्दा तो सिद्धार्थनगर का मुद्दे पे तो अगर बात की जाए तो यहाँ के जनप्रतिनिधि लोगों का ये कहना है कि मुद्दे पे इन लोगों का तो ध्यान रहता ही नहीं है। सड़कों का आलम जो ये है, वो उसका बाज़ार की सड़कें हों या गोरखपुर की या डुमरियागंज की हों, तो ये एकदम सड़कें चलने लायक नहीं हैं। तो अब मुद्दा तो इन लोग, जनता भी, पब्लिक भी बदलाव चाह रही है, परिवर्तन चाह रही है। परिवर्तन पब्लिक का कहना है, जनता कहीं कहीं लोगों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। तो इसका कारण क्या है? इसका यही कारण है कि जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। अब परिवर्तन क्या हो पाता है, ये आने वाला आपका ये 4 जून आपका तय करेगा। तो जब भी हम लोग बात करते हैं तो ज़्यादातर मतदाता विकास की बात करते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर देखने को नहीं मिला आपको। हाँ, ज़मीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो विकास का कहीं मुद्दा इस तरह, मतलब इसके बारे में किसी ने कहीं कभी ध्यान नहीं दिया। इस बार बाहरी भगाओ, इस तरह के मुद्दे बड़े हावी रहे, इसके पीछे क्या लगता है? खासतौर से जैसे यहाँ पे आज़ाद समाज पार्टी के जो भी यहाँ प्रत्याशी थे, इस मुद्दे को बहुत उनका ये नारा रहा यहाँ पे कि बाहरी भगाया जाए और अपने ज़िले के प्रत्याशी को जो भी हो उसको यहाँ से जिताया जाए। क्या लगता है इससे कुछ फ़र्क पड़ा उनके? अब देखा जाए तो पूर्व विधायक वो रह चुके हैं और वो भी प्रत्याशी आज के डेट में हैं, तो वो कुछ ना कुछ तो अंतर कुछ ना कुछ तो डाल सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। वो भी करेंगे तो भाजपा को ही करेंगे और भाजपा का हिम्मत वो काटेंगे, हमको लगता है। वो जो भाजपा का वोट मान लीजिए कहीं और डाइवर्ट होता है तो किसको लाभ मिलता दिख रहा है? अब भाजपा का अगर कहीं होता है तो यही 3 लोग, त्रिकोणीय लड़ाई आप मान के चलो, इन्हीं 3 लोगों में लड़ाई रहेगी और इन्हीं में जो भी 1, 2, 3 में जो भी आए, लेकिन फिर सीधी लड़ाई तो इन्हीं 2 की अभी फिलहाल दिखाई दे रही है, जो हम लोगों ने देखा जिस हिसाब से। ओके, चलिए, और भी हैं। सर, आपका शुभ नाम?
राशिद फारूकी। रशीद, क्या देखा आपने? आप भी आज दिन भर फील्ड में रहे होंगे, फील्ड में क्या देखा आपने? मतदाताओं का क्या रुझान है, किधर जा रहा है? अच्छा, चुनाव से पहले भी हम लोग कई अपनी सभाएं और बहुत सारी चीज़ें हम लोग जानने की कोशिश कर ही रहे थे कि मतदाता कहाँ जा रहे हैं। तब भी मतदाता बोलने को तैयार नहीं थे। वो मतलब घुमा के किसको वोट करेंगे, क्या करेंगे, वो घुमा दे रहे थे। आज भी वही हुआ कि वो बोलने को तैयार नहीं हुए। लेकिन कुछ जानकारियाँ जो है जैसे मिल रही हैं कि लड़ाई सपा और भाजपा के बीच है। यहाँ एक चीज़ और देखने को मिला कि बसपा जो है यहाँ पे चुनाव ऐसा लगता है कि लड़ाई में है ही नहीं, लड़ना ही नहीं चाहिए। बसपा को लोगों ने एक तरफ नकार दिया पूरी तरह से, और उसकी जगह पे आज़ाद समाज पार्टी का जैसे जो एससी वोट है वो कहीं ना कहीं खिसकता दिख रहा है कि एससी वोट जो है वो आज़ाद समाज की तरफ आया। तो अगर बसपा का जो बेस वोट है वो खिसक रहा है आज़ाद समाज पार्टी में, तो कहीं ना कहीं अगर बसपा लड़ाई से जा रही है तो सीधा सीधा देखा जा रहा है भाजपा ही का नुकसान हो रहा है। क्या लगता है बसपा का जो कोर वोट है अचानक आज़ाद समाज पार्टी की ओर जो खिसक रहा है, क्या पीछे इसकी वजह आपको दिखती है? नहीं, जैसे कि इसमें कई जो एससी के नेता हैं, इन सभी से हम लोग बात करने की कोशिश, उनका साफ कहना है कि वो सीधा सीधा आरोप अब मायावती को लगा रहे हैं। मायावती को के ऊपर आरोप लगाते हुए दिखाई दिए, और वो अपना नेता चंद्रशेखर आज़ाद को मान रहे हैं। उनका कहना है कि मायावती जो है वो टिकट बेच रही हैं, और इस तरह से वो हम लोगों का सौदा करती हैं। हम उनके वोटर थे, अब नहीं है, अब हम चंद्रशेखर आज़ाद के साथ हैं। ये तो ऐसी बातें मतदाता भी कर रहे हैं? मतदाता नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं, मतदाता तो ऐसी बातें नहीं, लेकिन जो जानकारियां हुई हैं वो बसपा मेरे ख्याल से यहाँ पे चौथे पे आज़ाद समाज पार्टी के भी नीचे जाएगी। और बसपा जो यहाँ से अमर सिंह चौधरी, या तो ये कह लीजिए कि लोकल स्थानीय नेता होने की वजह से, या कुछ चीज़ें जैसे चंद्रशेखर जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी लगातार यहाँ पे एक हफ्ते से ज़्यादा रहे हैं। उनका रोड शो हो गया, और जनसभाएं लगातार वो नुक्कड़ जनसभाएं किए, उसका फ़ायदा अमर सिंह को मिल रहा है। अच्छा, अमर सिंह चूँकि शोहरतगढ़ से विधायक रहे हैं, उनको कहा भी जाता है कि वो जो है पैरवी और लोगों के लिए लड़ाइयाँ लड़ने के लिए, तो वो भी फ़ायदा आज़ाद समाज पार्टी को मिल रहा है। यदि हम बात करें सीधे सीधे लड़ाई में, तो कौन सी पार्टियों को आपके हिसाब से, कौन पार्टियां सीधे सीधे टक्कर दे रही हैं? सीधा टक्कर तो सपा और भाजपा जो गठबंधन है, जो प्रत्याशी कुशल तिवारी और 3 बार से जो सांसद यहाँ के जगदम्बिया पाल, उन्हीं लोगों में सीधी सीधी लड़ाई देखी जा रही है। लेकिन अगर अमर सिंह चौधरी जिस तरह से अगर उनका ग्राफ बढ़ता है, और वो तो कहीं ना कहीं वो भाजपा को ही को नुकसान करेंगे। बिल्कुल। सर, आपका नाम? MP गोस्वामी। गोस्वामी जी, आप क्या देखें? आप तो बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, वर्षों से यहाँ सेवाएं दे रहे हैं पत्रकारिता में। आपको क्या लगता है, इस बार बहुत से चुनाव आपने कवर किए होंगे, इस बार कैसा माहौल दिख रहा है? देखिए, लोकतंत्र के इस महापर्व में 2024 का जो चुनाव संपन्न हुआ है, इसमें ये देखा गया है कि साइकिल और कमल ये दोनों आमने सामने हैं। जीत किसकी होगी यह कहना काफ़ी मुश्किल है। फिलहाल इसमें जो आर्मी समाज पार्टी 20 में आ गई है, वो देखने को ये मिला है कि दलित वर्ग के लोग बसपा में न जाकर इनके साथ जुड़ने का प्रयास किए, और जुड़े भी हैं। मतलब मायावती का जो कोर वोट है वो खिसक रहा है? हाँ, खिसक रहा है, पूरी तरह खिसक रहा है। सबसे मज़े की बात यह है कि यहाँ इस ज़िले को आकांक्षा जनपद कहा जाता है, और आकांक्षा जनपद में यहाँ जो है विकास का मुद्दा हावी रहा, जिसको लेकर कई गांव में मतदाताओं ने अपने वोट का बहिष्कार भी किया। लेकिन प्रशासन के बहुत मान मनौवल पर 1:30-2 बजे के बाद वहाँ पे मतदान का कार्य शुरू हुआ है। अगर बात करें अन्य प्रत्याशियों की, जैसे कुशल तिवारी गोरखपुर से हैं, बहुत लास्ट में उनका यहाँ चयन हुआ प्रत्याशी के रूप में, फिर भी इतनी जल्दी वो यहाँ पर अन्य लोगों में पैठ बना सके, या ये कहिए कि सीधे लड़ाई में आ गए, क्या इसकी वजह मानते हैं? देखिए, यहाँ की जनता बदलाव चाह रही थी, और बदलाव के तहत यहाँ का चुनाव ब्राह्मणों और मुस्लिम वर्ग के ऊपर डिपेंड करता है कि जो इधर जिधर जाता है उसकी जीत सुनिश्चित होती है। अब तक जो चुनाव हुए हैं उसका आंकड़ा मैं बता रहा हूँ। तो ये चूँकि ब्राह्मण कैंडिडेट होने के नाते हमने एक स्लोगन भी देखा क्षेत्र में कि कुशल ही कुशल है। हर आदमी ये कहता हुआ देखा गया कि कुशल ही कुशल है। तो निश्चित तौर पर वो सपा का साथ देने के लिए ब्राह्मणों ने अपना एक मुहिम जो है चलाया था। लेकिन
100% ब्राह्मण तो नहीं, लेकिन कुछ प्रतिशत ब्राह्मण निश्चित तौर पर साइकिल की तरफ गए हैं, जिससे ये मालूम होता है कि पूरी तरह सपा जो है भाजपा के बीच में लड़ाई आमने सामने की है। तराई का ये क्षेत्र है, अन्य भी बहुत कई तरह की यहाँ समस्याएं आपने हमेशा कवर की होंगी। आपको नहीं लगता कि ये भी मुद्दे होने चाहिए? ये मुद्दे कितने हावी रहे? नहीं, मुद्दे तो यहाँ बहुत हावी हैं। जैसे सड़क का मुद्दा हुआ, बेरोजगार का मुद्दा हावी हुआ। यहाँ इस ज़िले में कोई भी कल कारखाने नहीं लगाए गए हैं अब तक। ये सब सारे मुद्दे यहाँ पे देखे गए हैं और जनता वोटर ये मांग करती रही है कि यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। इसी नाते यहाँ की जनता बदलाव चाह रही थी और बदलाव के तहत अधिकांश मतदाताओं ने अपना वोट जो है सपा के पक्ष में किया है। किंतु भाजपा का वोट यहाँ कोर वोट है। यहाँ के कुछ जातियाँ बिल्कुल भाजपा योगी मोदी को पसंद करती हैं और उस तहत उन्होंने वोट किया है। इस तरह से यह कहना मुश्किल है कि जीत किसकी होगी। मामला कांटे की है, कांटा किधर जाएगा ये 4 जून को पता चलेगा। अच्छा, अभी बहुत से नेताओं के विभिन्न तरह के बयान आए, इन बयानों को कितना असर आप देखते हैं? बयानों का तो बहुत असर नहीं देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पे अखिलेश भी आ चुके थे, यहाँ पे शाह जी आ चुके थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी भी 3 बार यहाँ आ चुके थे, लेकिन उनके बातों का कोई असर यहाँ नहीं दिखाई दिया। बस मुद्दा एक ही देखने को मिला है कि यहाँ बदलाव चाहिए, लेकिन कैसा बदलाव होगा ये कहना मुश्किल है। अच्छा, लोग कह रहे थे कि इस बार सपा ने जो सीट यहाँ दी एक ब्राह्मण प्रत्याशी को दी है ना, और चूंकि यहाँ पे जो जातिगत आंकड़े हैं उस आधार से जो उन्होंने समीकरण बैठाया, आपको लगता है कि ब्राह्मण जाति का प्रत्याशी होने की वजह से यहाँ पे सपा बहुमत में दिख रही है या आगे दिख रही है? आपका क्या है इसमें? नहीं, बहुमत में कहना तो अतिशयोक्त होगा, क्योंकि वह चंद मात्र यहाँ जो है जब 10 दिन चुनाव रहा है तभी जनता के बीच में आए हैं और उनके आने में प्रत्याशियों ने ये आरोप लगाया बाहरी हैं, माफिया हैं, यहाँ से जीतने के बाद वो फरार हो जाएंगे, इस तरह का भी आरोप उनके ऊपर लगते हुए देखा गया है क्षेत्र में। लेकिन चंद दिनों में ही इतनी चर्चा, वो ब्राह्मण प्रत्याशी होने के नाते ये चर्चाएं रही और वो जल्दी बहुत कम समय में जो है वो मतदाताओं के बीच में अपना एक पैठ बना लिए हैं। अगर यहाँ का स्थानीय प्रत्याशी अमर सिंह चौधरी आज़ाद समाज से उनको लेकर हम बात करें तो उनको लेकर क्या कहें? चूँकि उन्होंने एक स्लोगन भी यहाँ पे लगाया था कि बाहरी भगाओ और अपने बेटे को, अपने ज़िला के प्रत्याशी को आप मतदान करें, हम आपके बीच में 24 घंटा उपलब्ध रहेंगे। और जनता इस स्लोगन को भी देख करके हमारे समझ से अच्छा मतदान जो है अमर सिंह चौधरी को किया है। अगर मान लीजिए अमर सिंह चौधरी का मतलब है कि मतदान में बढ़त मिलती है तो इसका सीधा नुकसान किसको देगा? इसका सीधा नुकसान भाजपा को होगा। सीधा नुकसान, अगर वो बढ़त बनाते हैं तो इसका सीधा नुकसान भाजपा का होगा। और फिलहाल जैसे भाजपा के तो यहाँ जो सांसद हैं लगभग 15 साल से हैं, हैट्रिक लगा चुके हैं, उनके किए हुए विकास के जो भी उन्होंने दावे किए थे वो मुद्दे कितने हैं? नहीं, विकास तो उन्होंने किया है। 2009 में वो कांग्रेस से चुनाव जीते, 2014 में जो है भाजपा में आए, भाजपा से जीते, 2019 में भी उन्होंने जो है अपना हैट्रिक पूरा कर लिया, ये चौथी बार है। विकास तो उन्होंने किया है, ऐसा यह कहना कि विकास नहीं हुआ यह गलत बात है। उन्होंने विकास किया है, लेकिन उम्र को देखते हुए लोगों का ये कहना है कि अब तो उनका आखिरी पड़ाव चल रहा है, हमें नौजवान की ज़रूरत है। तो कुछ मतदाताओं ने इस बात को भी लेकर के जो है वोट किया है कि एक युवा प्रत्याशी मुझे चाहिए। चलिए, और भी हमारे साथ हैं। सर, आपका नाम क्या है? रवि शर्मा। आपने दिन भर आज कवर किया होगा, बहुत से बूथों पे आप गए होंगे, कैसा माहौल देखने को मिला? माहौल देखिए, यहाँ अगर हम चुनाव की बात करें तो सपा और मतलब भाजपा और गठबंधन में सीधी टक्कर है, लेकिन जो एएसपी यानी आज़ाद समाज पार्टी वो दोनों का खेल बिगाड़ रही है। और जहाँ तक दिखाई पड़ रहा है कि दोनों के वोट बैंक में सेंधमारी हो रही है, वो माइनॉरिटी में भी जा रही है, बैकवर्ड में भी जा रही है, और ये चौधरी बेल्ट का जो कोर वोट होता है बीजेपी का, उसमें भी सेंधमारी कर रही है। इसलिए आज़ाद समाज पार्टी जितना ग्रोथ करेगी उतना दोनों का खेला बिगड़ेगा, ये स्थिति बन पा रही है। रही बात आपने मतदाता के विषय में पूछा कि मतदाता किधर जा रहा है, तो मतदाता इस समय बड़ा साइलेंट रहा।
अब साइलेंट होने का दो कारण रह सकता है जहाँ तक हमारी समझ में। एक तो मतदाता या तो हतोत्साहित हो और एक तो मतदाता या तो ज़्यादा स्मार्ट हो गया और ज़्यादा जागरूक हो गया हो। तो अगर ज़्यादा जागरूक है तो भी साइलेंट रह सकता है और हतोत्साहित है तो भी साइलेंट। लेकिन अब वो जब पोलिंग का रेशियो आएगा तब पता चल जाएगा कि मतदाता हतोत्साहित है या जागरूक है। अगर पोलिंग का रेशियो और ओवरऑल पुराने ढर्रे पर रहा या उससे बढ़ के आया तो ये मान के चला जाए कि मतदाता जागरूक हो गया है। और अगर रेशियो घट गया तो ये माना जा सकता है कि मतदाता जो है हतोत्साहित है। और हतोत्साहित है तो ये मान के चलिए कुछ भी हो सकता है। और अगर जागरूक है तो फिर जागरूक किस पक्ष में जाता है वो तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। इस बार स्थानीय मुद्दे हावी रहे या जातिगत मुद्दे हावी रहे, क्या लगा? सिर्फ यहाँ की चुनाव की बात करें तो जातिगत मुद्दे हावी, क्योंकि यहाँ हमने देखा तो लोगों को बाकी एजेंडे नगण्य गुजरे, मतलब नगण्य उन्होंने साइड में रख दिया, विकास और बाकी चीज़ों को साइड में रख दिया, उन्होंने जातिगत चीज़ों को साधा है। क्योंकि अगर हम देखें तो जो गठबंधन से हैं वो एक विशेष ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, तो ब्राह्मण जैसे उनका पदार्पण हुआ ब्राह्मण वर्ग उनको लेकर उड़ा। चौधरी अमर सिंह जो आज़ाद समाज पार्टी से आए तो चौधरी वर्ग और अन्य वर्ग के लोग उनको लेकर उड़े। और भाजपा का तो अपना मान लिया एक बनी बनाई ज़मीन है, चूँकि ये माधव प्रसाद त्रिपाठी का ज़िला है और उनकी कर्मभूमि रही है, तो वैसे ये पारंपरिक सीट भाजपा की मानी जाती रही है। यहाँ चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो अमूमन भाजपा का दबदबा रहा है। लेकिन अब इस बार तो थोड़ा सा चूँकि वोटर बोल नहीं रहे हैं, बड़े साइलेंट हैं, इसलिए अनुमान लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो इस तरह स्थानीय पत्रकारों का जो कहना है कि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है। इस त्रिकोणीय मुकाबला में सीधे सीधे अगर टक्कर बताई जाए तो सीधे सब यहाँ पर गठबंधन के प्रत्याशी जो कि भीष्म शंकर तिवारी हैं, वहीं बीजेपी के प्रत्याशी जगदम्बिका पाल हैं, इन दोनों के बीच देखी जा रही है। लेकिन इन दोनों का खेल बिगाड़ने में आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी अमर सिंह चौधरी का बड़ा रोल बता रहे हैं। हालांकि 4 जून को मतगणना के बाद क्या रिजल्ट आएंगे इसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा। कौन यहाँ का सांसद बनेगा यह 4 जून को ही पता चल पाएगा। अनिल तिवारी, यूपी तक, डुमरियागंज।